हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का मतलब समझने वाले हैं और साथ ही साथ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का जो इक्वेशन होता है वो आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है। इसका भी हम डेरिवेशन देख लेंगे और अगर ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो हम वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू है VRMS उसका भी इक्वेशन बड़ी आसानी से डिराइव कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आई नॉट की जगह हम V0 कर देंगे और डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे और ये दोनों ही डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो RMS वैल्यू ऑफ करंट यानी क्या, वो समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे जो पिछले लेक्चर्स में हम देखते आए हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे साइनसोइडल वेव होता है। ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू करंट का जिसे हम आई नॉट बोलते हैं। ये हो गया हमारा पूरा वन साइकिल। मान के चलते हैं कि हमारे घर पे 220 वोल्टेज का करंट आता है या इतना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट आता है, तो क्या ये 220 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बताता है? तो हम बोलेंगे नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो वो बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है या फिर करंट है वो तो चेंज होता रहता है समय के साथ, यानी कि ये हमारा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वैल्यू करंट का या फिर वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है वो तो बताता नहीं है। तो क्या ये एवरेज वैल्यू बताता है करंट का कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा एवरेज करंट आ रहा है? तो हम बोलेंगे नहीं, वो भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि अगर याद हो तो वन साइकिल के लिए ये पॉजिटिव साइकिल थी, ये नेगेटिव साइकिल थी। एवरेज वैल्यू कितना था वन साइकिल के लिए? 0 था। ठीक है, तो क्या ये हमें 220 वोल्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू बताता है या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू बताता है? यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे इतना वोल्टेज आ रहा है ऐसा बता रहा है? हम बोलेंगे नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है नहीं। तो ये आखिर 220 वोल्ट जो है वो कौन सा वैल्यू बताता है वोल्टेज का? तो सिंपल सा आंसर है, वो आरएमएस वैल्यू बताता है वोल्टेज का। तो इसलिए आरएमएस वैल्यू पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर न्यूमेरिकल में लिखा है 220 वोल्ट और कुछ साथ में मेंशन नहीं है तो हम सीधा उसको आरएमएस वैल्यू ले लेंगे, ना कि एवरेज वैल्यू लेंगे, ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे। 220 वोल्ट लिखा है या फिर 440 वोल्ट लिखा है तो सीधा हम क्या मान के चलेंगे? आरएमएस वैल्यू देके रखा है। ये इंपॉर्टेंस है आरएमएस वैल्यू का। सो आई होप आरएमएस वैल्यू क्यों पढ़ना जरूरी है वो तो पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं। आरएमएस वैल्यू यानी क्या? तो आर का जो मतलब होता है वो होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन या फिर एवरेज, ठीक है, और एस का मतलब होता है स्क्वायर। हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं वो हम पीछे से आगे जाने वाले हैं। पीछे से आगे जाने वाले हैं यानी क्या कि अगर हमें करंट का IRMS वैल्यू ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? पीछे से आगे जाएंगे, पीछे से पढ़ेंगे। स्क्वायर करो करंट का तो ये हो गया करंट का स्क्वायर। फिर क्या करो? एवरेज या मीन करो तो ये हो गया एवरेज या मीन। ये नोटेशन होता है एवरेज या मीन का। कई किताबों में मीन का सिंबल ऐसे बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्क्वायर हो गया, ये मीन हो गया। हम ये वाला जो ब्रैकेट है उसको हम एवरेज बोल देंगे या मीन बोल देंगे। बाद में रूट करो ये क्वांटिटी का तो ये हमने रूट कर दिया, तो ये हो गया हमारा करंट का आरएमएस वैल्यू। क्या करेंगे? वापस एक बार पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। करंट का आरएमएस वैल्यू ढूंढना है, करंट का स्क्वायर करो, फिर मीन ले लो यानी एवरेज लगा लो और रूट कर दो, खत्म। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी हमें विदाउट एनी डेरिवेशन, कि जो हमारा साइन ओमेगा टी है उसका एवरेज या मीन हमेशा 0 होगा। हमारा जो कॉस ओमेगा टी है उसका भी मीन या एवरेज हमेशा 0 होगा। जो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका मीन हमेशा 1/2 होगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मीन हमेशा 1/2 होगा। और लास्ट लाइन कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म हमने ली है, किसमें? उसका एवरेज ढूंढना है, मीन ढूंढना है, तो वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। जैसे कि 5 जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका एवरेज या मीन कितना होगा? उसका एवरेज या मीन तो 5 ही होगा। यानी कि ये पांचों इक्वेशन एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 इक्वेशन हमें डेरिवेशन करते समय याद होने चाहिए। आसान से है, सिंपल सा साइन और कॉस का
क्या होगा, मीन 0, स्क्वायर अगर होता है तो 1/2, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका मीन कांस्टेंट हो जाएगा। बस इतनी बात हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा करंट है साइनोसॉइडल, उसका इक्वेशन क्या होता था, याद हो तो I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कुछ हम इक्वेशन लिखते थे, ये तो हमें याद ही है। ठीक है, अब हम IRMS वैल्यू करंट की डिराइव करते हैं, कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे IRMS = इंटीग्रेशन, सॉरी, रूट के अंदर क्या है हमारा, I का स्क्वायर है, तो I क्या है हमारा, I है हमारा I0 साइन ओमेगा टी, और I का क्या है, स्क्वायर है, और इसका क्या है, एवरेज है, तो हमने एवरेज लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। IRMS =√ऑफ, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ये मीन के अंदर I0 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, पूरे का हम मीन ले लेंगे और स्क्वायर रूट में रख देंगे। सो IRMS =√ऑफ, अब यहाँ पे हम मीन डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे को दे देंगे, जैसे कि I0 का ये मीन हो गया और बाद में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन किसका मीन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी हमने क्या किया, मीन सेपरेट कर दिया, सबको मीन दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। IRMS =√ऑफ I0 का स्क्वायर, क्या ये I0 कांस्टेंट टर्म है, हम बोलेंगे हाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मीन क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो हम मीन निकाल देंगे और बोल देंगे कांस्टेंट का कांस्टेंट बता दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कितना होता है, 1/2 होता है, तो इंटू 1/2 कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1/2 कर दिया। बात समझ में आ रही है शायद से आपको, हाँ। अब कर देंगे IRMS =√ऑफ I0 का स्क्वायर और इनटू √1/2, स्क्वायर रूट भी हमने एक दूसरे को दे दिए। IRMS = ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यानी 1/2 बोल देंगे, ये हो जाएगा 1/√2। सो IRMS = ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, सो I0 इंटू 1/√2, तो फाइनली बोल देंगे IRMS = I0/√2। जो इक्वेशन हमें चाहिए था वो हमने डिराइव कर लिया है। अब 1/√2 की वैल्यू भी आप रख सकते हो, √2 क्या होता है, 1.414, तो 1/1.414, एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हो। IRMS = 0.707 I0, 1/√2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रख दिया है और कुछ नहीं है। तो दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन हम न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर याद हो तो एवरेज वैल्यू का करंट का हमने ढूंढा था, I average = 0.637 I0, याद हो तो ऐसा ही कुछ ये डेरिवेशन सिंपल सा है, तो आपने शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो 6 इक्वेशन है, 5 से 6 इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने के लिए। अब इस पे से ही एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट गिवन एज I = I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि ये जो करंट दे के रखा है उसका RMS वैल्यू ढूंढना है। तो RMS वैल्यू क्या होता है, अभी हमने देखा IRMS = क्या होता है, पहले तो करंट का क्या करो, पीछे से पढ़ो, स्क्वायर करो, बाद में क्या करो, मीन करो, बाद में क्या करो, स्क्वायर रूट में डाल दो, रूट में डाल दो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। IRMS =√ऑफ, अब I का स्क्वायर करना है, ये रहा हमारा I, तो पूरा I हम लिख लेंगे। ठीक है, मीन में I0 प्लस I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये रहा स्क्वायर, ये पूरा हमने मीन में लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। IRMS =√, में अब क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया हमारा टर्म A और ये पूरा टर्म हो गया B, A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2AB लिखते थे, तो 2 टाइम्स AB यानी 2 टाइम्स A I0 का स्क्वायर आ जाएगा, B साथ में लगा देंगे साइन ओमेगा टी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सो IRMS =
अब क्या कर सकते हैं, हम सबको हम ये मीन दे देंगे। यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर है तो आई नॉट का स्क्वायर का मीन प्लस साइन लगा दी। यहाँ पे क्या है, आई नॉट का स्क्वायर, इसको मीन दे दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो मल्टीप्लाई कर दिया किसको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन, ये 2 को मीन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन, आई नॉट का स्क्वायर, वापस से मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसको हमने दे दिया मीन साइन ओमेगा टी। यानी हमने क्या किया, सबको मीन दे दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया। ठीक है, सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म का मीन कांस्टेंट ही रहता है, अभी हमने देखा। तो आई नॉट का स्क्वायर प्लस ये भी कांस्टेंट है तो इसका एवरेज आई नॉट स्क्वायर रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या देखा था हमने, 1/2 होता है इसका मीन, प्लस कांस्टेंट 2 है उसका मीन 2 ही रहेगा। आई नॉट कांस्टेंट है तो आई नॉट ही रहेगा। साइन ओमेगा टी का अगर याद हो तो 0 था, यहाँ पे साइन ओमेगा टी 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनटू 0, अंडर स्क्वायर रूट में पूरी क्वांटिटी लिख ली। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया हमारा आई नॉट का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 से मल्टीप्लाई है तो पूरा निकल चुका है। ठीक है, सो एक स्टेप और लिख लूंगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा एलसीएम लिया है, 2 आई नॉट प्लस आई नॉट डिवाइड बाई 2। आगे बढ़ लेते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे लिख पाएंगे, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर। एक लास्ट स्टेप, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं √3/√2, और ये हमारा हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और पूरे का रूट है तो 1/2। आखिरी स्टेप, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू √3/√2, 2 से 2 कैंसिल, आई नॉट, तो ये हो गया हमारा आंसर। √3/√2 का वैल्यू रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर, वो खुद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज कर देना, आता है कि नहीं आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, वोल्टेज का यानी VRMS का वैल्यू ढूंढना है। VRMS यानी क्या, पीछे से पढ़ेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर स्क्वायर रूट में रख दो। ठीक है, अच्छा, करंट का इक्वेशन क्या था हमारा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, और वोल्टेज का क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज का वैल्यू रख देंगे, क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, पूरे का ये रहा स्क्वायर और मीन में रख दिया। सो VRMS इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आगे बढ़ लेते हैं, अब सबको मीन दे देंगे, सेपरेट कर देंगे, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये वी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, VRMS इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, कांस्टेंट टर्म है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज का कांस्टेंट ही रहेगा एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमने पढ़ा था, कितना था, 1/2 था। सो VRMS इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 1/√2। आगे बढ़ लेते हैं, VRMS इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर पूरे का 1/2 इंटू 1/√2। VRMS इज इक्वल्स टू ये 2 से 2 कैंसिल, V0/√2, तो ये डिराइव हो चुका है हमारा RMS वैल्यू वोल्टेज का। 1/√2 की वैल्यू रखते हैं हम, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.707 V0। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन नीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।